कंटिन्यू करते हैं इसके आगे। ठीक है, कल प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था हमने, कन्वेंशनल। हमने बैरोमीटर देखा था हमने क्या होता है, वर्किंग कैसी है। पीजोमीटर के बारे में पढ़ा था, वो क्या होता है, वर्किंग कैसी है, किस टाइप के फ्लूइड्स में किस टाइप का प्रेशर मेजर करता है। और मैनोमीटर का भी हमने देख लिया था कि क्या होता क्या है, किस टाइप के फ्लूइड्स कितना प्रेशर ये मेजर कर सकता है। ठीक है ना। तो चलो पहले बात करते हैं सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर की। ठीक है, अब उसकी देखते हैं प्रेशर निकालना कैसे है। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर की। ठीक है, लेट्स सपोज इसमें कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, जिसका प्रेशर है विद अ प्रेशर P, और यही प्रेशर हमें P कैलकुलेट करना है विद अ प्रेशर P हैविंग डेंसिटी रो। हमने एक सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर यूज किया, with manometric fluid having density rho m. ठीक है, we use a manometric fluid having density rho m, जिसकी डेंसिटी है rho m, हमने वो मैनोमेट्रिक फ्लूइड यूज किया। ठीक है, तो अब ये बताओ ये जो सामने आपको जो सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर की जो हमें कंडीशन दिख रही है, आपका मैनोमेट्रिक फ्लूइड का लेवल लेफ्ट लिम्ब, मतलब इसे हम बोलते हैं इनपुट लिम्ब, ये होती है, इसे हम बोलते हैं इनपुट लिम्ब या लेग भी बोलते हैं, और इसे बोलते हैं आउटपुट लिम्ब। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि इनपुट लिम्ब में लेवल कम है और आउटपुट लिम्ब में लेवल ज्यादा है। तो ये कौन से प्रेशर कंडीशन है, गेज प्रेशर की वैक्यूम प्रेशर? ये कौन से प्रेशर की कंडीशन? हाँ, तो गेज प्रेशर। एग्जैक्टली, गेज प्रेशर। ऑब्वियसली बात है, आपका जो सिस्टम का प्रेशर है वो ज्यादा है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, तभी यहाँ से ज्यादा फोर्स लगी, ज्यादा लगी, तो ये लेवल नीचे हो गया और ये वाला लेवल क्या हो गया, ऊपर हो गया। दैट मींस दिस इज द कंडीशन ऑफ गेज प्रेशर। ठीक है, चलो लेट्स सपोज अब रीडिंग ऑफ मैनोमीटर क्या होती है, आउटपुट लिम्ब और इनपुट लिम्ब, आउटपुट लिम्ब के बीच में जो लेवल का डिफरेंस है, दैट इज द रीडिंग ऑफ मैनोमीटर। जो आपका इनपुट लिम्ब और आउटपुट लिम्ब के बीच में जो लेवल डिफरेंस है किसका, मैनोमेट्रिक फ्लूइड का, दैट इज द रीडिंग ऑफ मैनोमीटर। तो लेट्स सपोज this H is the reading of मैनोमीटर, और मैनोमीटर के रीडिंग के जो ऊपर जो लेवल है, लेट्स सपोज वो आ गया X आपका, ठीक है। अब क्या करना है हमें निकालना है P, ठीक है। तो अब P निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले प्रेशर की कंडीशंस निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। और इक्वेशन कैसे बनती है, कुछ छोटे से रूल्स हैं वो फॉलो करने हैं। और इक्वेशन, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर तो आपको पता है, रो जी एच। हमें हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम यहाँ पता है, हमें यहाँ पता है, ठीक है ना। बस कुछ रूल्स हैं, कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, वो रूल फॉलो करने और आपकी क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी, ठीक है। सबसे पहले जब हम किसी भी फ्लूइड में डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, प्रेशर इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है? जब हम फ्लूइड में डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, आपका प्रेशर डिक्रीज होता है कि इंक्रीज होता है? ये ऊपर ही पढ़ा था हमने हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड के केस में, इंक्रीज हो जाता है, क्रिटिकल डेप्थ बढ़ता है, प्रेशर इंक्रीज होता है, हमने यहाँ पढ़ा था, प्रेशर इंक्रीजेस, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट। तो दैट मींस जब हम नीचे की तरफ आएंगे, हम प्रेशर को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्रेशर को नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट हो जाओ आप अपने सिस्टम से, ठीक है। तो यहाँ प्रेशर कितना है इस सिस्टम का, प्रेशर P, पाइप में जो प्रेशर है वो प्रेशर P, यही प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मतलब आप इनिशियली आप इस लेवल पे आ गए, इस लेवल पे जो प्रेशर है वो P है। अब यहाँ से क्या करना है, हमने नीचे आना स्टार्ट करना है,
नीचे आना स्टार्ट करना है, राइट। तो यहाँ प्रेशर कितना होगा? अब इस पॉइंट से हमने इस पॉइंट तक, क्योंकि आपका सेम फ्लूइड है, आपका फ्लूइड सेम है अप टू दिस डेप्थ, अप टू दिस डेप्थ आपका फ्लूइड सेम है, तो आपका प्रेशर कितना हो जाएगा? P इज इक्वल टू इसकी डेंसिटी कितनी है? रो, तो याद आएगा रो जी, हाइट कितनी आ जाएगी? H प्लस X एक्स प्लस एच लिखो, एक्स प्लस एच लिखो, एक्स प्लस एच, राइट, एक्स प्लस एच, ठीक है। लेट सपोज इस डेप्थ को ले लो भाई, यहाँ से लेके तो यहाँ तक की हाइट है, ये ले लो। लेट सपोज दिस डेप्थ इज y, ठीक है। तो इसके नीचे प्रेशर क्या होगा बताओ? सर रो G H के नीचे प्रेशर कितना होगा? सर रो M हाँ, G रो m, हाँ, y, रो m g इंटू y पॉजिटिव, yes राइट। sir अब आप बॉटम पे आ गए, तो यहाँ से शिफ्ट हो जाओ आप इधर, अब यहाँ से ऊपर जाना है, yes यहाँ sir से ऊपर जाना है, राइट। तो अप टू दिस डेप्थ ये भी हाइट कितनी होगी? Y ये भी y होगी, ये भी y होगी, ये भी y होगी। पर अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, अब हम अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो प्रेशर नेगेटिव लेंगे, ठीक है ना। माइनस रो m g y, यहाँ तक आ गए, अब यहाँ से यहाँ तक जाना है, ये कितना है? h के बराबर, ये h के बराबर, yes sir माइनस रो m g h h इक्वल टू, क्योंकि अब इसके बाद आपका क्या है? ओपन टू एटमॉस्फेयर है, दैट मींस इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। अब इस इक्वेशन में देखो, इस इक्वेशन में देखो, ये रो m g y और ये रो m g y ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, राइट। तो हमारी अल्टीमेटली हमारी इक्वेशन क्या बनी? P प्लस रो g इंटू x प्लस h इंटू x प्लस h माइनस रो m g h इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब हमें डेंसिटी ऑफ वाटर भी पता होगी, x और h भी पता होगा, मैनोमेट्रिक फ्लूइड की डेंसिटी पता होगी, तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे? हम यहाँ से P निकाल लेंगे, हम यहाँ से P निकाल लेंगे, ठीक है। अब एक चीज ध्यान में देखो, यहाँ पे हमने किया क्या अल्टीमेटली, देखो जैसे ही हमारा देखो इंटरफेस आया, मतलब ये एक फ्लूइड था और ये दूसरा फ्लूइड, ये आ गया इंटरफेस, राइट, राइट। तो जैसे ही आपका इंटरफेस आएगा, आपने ऑटोमेटिकली कहाँ शिफ्ट हो जाना है? दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाना है। क्यों? क्योंकि ये वाला फ्लूइड और ये वाला फ्लूइड, इनका प्रेशर देखो, एक पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव negative आएगा, आएगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, yes sir ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव आएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। हमने क्या करना है, जहां आपका इंटरफेस चेंज हो रहा है, चाहे इंटरफेस चेंज हो रहा है, आपने ऑटोमेटिकली एक लिम्ब से दूसरी लिम्ब पे शिफ्ट हो जाना है, क्योंकि नीचे आपकी हाइट बराबर होगी, तो उतना प्रेशर क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल आउट हो cancel जाएगा, उतना प्रेशर कैंसिल हो जाएगा। तो ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर है, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं इसकी, एक और आप वो इक्वेशन आप बनाओ। देखो इक्वेशन बनाना आ गया तो इसका क्वेश्चन कोई भी सॉल्व कर लोगे आप। और जनरली इसमें पेपर में क्वेश्चन भी यही आता है, आपको डायग्राम दिया होगा और इक्वेशन दी होगी, 4 ऑप्शन में पूछेंगे करेक्ट इक्वेशन कौन सी है, ठीक है ना। तो आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, ठीक है। तो एक और मैं आपको कंडीशन देता हूँ, आप इक्वेशन बनाओ इसकी, ठीक है।
लेट्स सपोज ये एक सिस्टम है, पाइप है, जिसमें प्रेशर है, pressure is P and density is rho, ठीक है। इसके अंदर एक मैनोमेट्रिक फ्लूइड पड़ा है और मैनोमेट्रिक फ्लूइड का लेवल है this, and this is the level of your manometric fluid. This is the level of the manometric fluid, and this is your this is x, this is h, and this is manometric fluid of density rho m, density rho m, ठीक है। चलो अब पहली चीज बताओ, ये कौन सी प्रेशर कंडीशन है? ये प्रेशर कंडीशन कौन सी है? डाउनवर्ड। ये कौन सी प्रेशर? वैक्यूम रेट। हाँ कौन सी? वैक्यूम प्रेशर, राइट, वैक्यूम प्रेशर, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अब क्या है आपका? हाँ PATM आपका ज्यादा है, ठीक है। बनाओ इसकी इक्वेशन, दिस इज द कंडीशन ऑफ सर P plus rho G plus PH, ठीक है। P plus rho GX P plus rho GX, राइट, plus rho इसके आगे प्लस rho M rho M, GH। हाँ सर बस वो वाला तो G कैंसिल हो जाएगा। H प्लस हाँ इक्वल टू 0, राइट राइट। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? इसकी बनेगी इक्वेशन हमारा यहाँ तक आ जाएगा H आपका, पहले आ गया सिस्टम का प्रेशर जो हमें निकालना है P प्लस, अब इस सेंटर से, इसके सेंटर से अप टू योर दिस पॉइंट जहां तक आपका इंटरफेस चेंज हो रहा है, ये आ जाएगा रो जी एक्स, और इस इंटरफेस चेंज होने तक कहां तक? जहां पे आपका नेक्स्ट इंटरफेस चेंज हो रहा है, ये आपका इंटरफेस चेंज हो जाएगा यहाँ पे आके, आ जाएगा प्लस रो एम जी इंटू एच प्लस। अब आप ये भी ले सकते हो और ये भी ले सकते हो, पर अल्टीमेटली क्या होगा? एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारी इक्वेशन बनेगी P प्लस रो जी एक्स प्लस रो एम जी एच इक्वल टू 0, ठीक है। क्लियर है चीज? बाकी आपको सारी वैल्यूज पता होंगी इन केस अगर क्वेश्चन आ भी जाता है न्यूमेरिकल इसके ऊपर, ये सारी वैल्यूज आपको पता होंगी, सब्स्टिट्यूट करना है, आंसर निकालना। पर जनरली इसके ऊपर जो क्वेश्चन आता है पेपर में जो क्वेश्चन आता है इक्वेशन बनाने पे ही आता है, ठीक है। इक्वेशन भी आपको दी होती है, आपको सिर्फ करेक्ट इक्वेशन बतानी होती है कि कौन सी इक्वेशन करेक्ट है, ठीक है ना। तो एक सिंपल फंडा याद रखो, एक नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव और अपवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव, अपवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव, ठीक है। क्लियर है चीज? ये था आपका सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर। नेक्स्ट इज your differential
YouTube मैनोमीटर। ठीक है, अब डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर काम के, जो सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर था वो क्या करता था, प्रेशर मेजर करता था, किसी भी सिस्टम का प्रेशर मेजर करता था। और डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर नाम से समझ रहे, डिफरेंशियल मतलब दो सिस्टम्स के बीच में, क्या मेजर करता है, प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, तो डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर मेजर्स pressure difference. It measures pressure difference, DFERENC। ठीक है, ये मेजर करता है प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, तो प्रेशर डिफरेंस मेजर करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, अगर दो सिस्टम्स का अगर हमें प्रेशर डिफरेंस मेजर करना तो हमें हमारे जो यूट्यूब मैनोमीटर है इसको दोनों सिस्टम से कनेक्ट करना पड़ेगा। मतलब एक लिंब को एक सिस्टम से कनेक्ट करना है और दूसरी लिंब को दूसरे सिस्टम से। ठीक है ना, तो लेट्स सपोज हमारे पास दो पाइप्स हैं। एक सिस्टम आ गया ये, और लेट्स सपोज दिस इज द अदर सिस्टम, जिसका हमें प्रेशर डिफरेंस निकालना है। ठीक है, इसको हम कनेक्ट करेंगे, दोनों सिस्टम्स को हम क्या करेंगे, अपने यूट्यूब से मैनोमीटर से हम क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, लेट्स सपोज ये आ गया हमारा सिस्टम। ठीक है, हमने दोनों के साथ हमने क्या कर दिया, यूट्यूब मैनोमीटर कनेक्ट कर दिया। लेट्स सपोज इसमें जो फ्लूइड है, इसकी डेंसिटी है ρ1। लेट्स सपोज इसमें जो फ्लूइड है, it is moving with the pressure P1 and density ρ1। और इसमें जो फ्लूइड है, लेट्स सपोज it is moving with pressure P2 and density ρ2। और हमारे सिस्टम में, हमारे मैनोमेट्रिक फ्लूइड में आपका इस यूट्यूब मैनोमीटर में मैनोमेट्रिक फ्लूइड है। एंड लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल पर्पस योर प्रेशर P1 is greater than pressure P2, right?
your pressure P1 is greater than your pressure P2, pressure P2। तो इस केस में हमारा जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड होगा उसका लेवल कौन सी लिम्ब में ज्यादा होगा? आपकी लिम्ब, इसको लेते हैं लिम्ब 1 और इसको लेते हैं लिम्ब 2। ठीक है, तो कौन सी लिम्ब में हमारा मैनोमेट्रिक फ्लूइड का लेवल ज्यादा होगा? सर लिम्ब 2 में। लिम्ब 1 में या लिम्ब 2 में? 2 में। लिम्ब 2 में। ऑब्वियस सी बात है, P1 आपका बड़ा है, आपका बड़ा है, तो ये आपका ज्यादा फोर्स लगाएगा मैनोमेट्रिक फ्लूइड में। तो आपका लेट्स सपोज मैनोमेट्रिक फ्लूइड का लेवल आ गया, दिस इज द लेवल ऑफ योर मैनोमेट्रिक फ्लूइड, दिस इज द लेवल ऑफ योर मैनोमेट्रिक फ्लूइड। तो इसकी डेंसिटी हम ले लेते हैं, मैनोमेट्रिक फ्लूइड की डेंसिटी ले लेते हैं रो एम, मैनोमेट्रिक फ्लूइड की डेंसिटी लेते हैं हम रो एम। ठीक है, क्लियर है चीज? तो हमारा मैनोमेट्रिक फ्लूइड की लेवल आ गया ये। तो हमारी रीडिंग क्या आ गई मैनोमेट्रिक फ्लूइड की? ये आ गया आपकी दिस H is the reading of your मैनोमेट्रिक फ्लूइड। और यहाँ पे आ गया आपका पहला फ्लूइड और यहाँ पे आ गया आपका दूसरा फ्लूइड। ठीक है, तो लेट्स सपोज दिस रीडिंग is X and this reading is Y। लेट्स सपोज दिस रीडिंग इज Y। ठीक है, अब बनाओ जरा इक्वेशन, आपको इक्वेशन बनाना आती है, बनाओ इक्वेशन जरा। नीचे आना है, पॉजिटिव लेनी है, ऊपर जाना है, नेगेटिव लेनी है। क्या बनी इक्वेशन? तो किसी ने तो बनाई होगी। P1 plus root G X plus H minus। हाँ बिल्कुल, माइनस रो M G H हाँ माइनस रो 2 G Y हाँ और माइनस हाँ माइनस P आएगा यार साइड में minus is equal to P2। P2 इक्वल टू P, ये माइनस P2 इक्वल टू 0 या इक्वल टू के उस साइड P2। यस सर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा P1 यहाँ पे आ गए, P1 सिस्टम का प्रेशर मतलब हम इस लेवल तक आ गए। अब यहाँ से नीचे आना है, प्लस रो 1 G इनटू ये X प्लस ये H, जब तक फ्लूइड चेंज नहीं होता।
x, जब तक फ्लूइड चेंज है तब तक हमने ये लेते जाना है x प्लस h। अब इस लेवल पे आ गए, अब यहाँ से हम यहाँ नीचे भी आ सकते हैं, यहाँ से यहाँ ऊपर भी आ सकते हैं, लेकिन वो क्या होगा, अल्टीमेटली एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो आ जाएगा हम इस लेवल से सीधे इस लेवल पे आ गए। तो अब यहाँ से ऊपर जाना, अब यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में जाना, तो याद आएगा माइनस रो एम जी, और ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड किस हाइट तक है, अप टू हाइट h तक ही है मैनोमेट्रिक फ्लूइड, तो रो एम जी h माइनस माइनस रो टू जी जी वाई रो टू जी वाई इक्वल टू P2। क्योंकि पिछली बारी हमारा जो सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर था, उसमें हमारी आउटपुट लिम जो थी, आउटपुट लिम वाज एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर, तभी हमने प्रेशर लिया P2। 0। लेकिन यहाँ इसलिए हमने प्रेशर लिया जीरो, लेकिन यहाँ पे हमारी आउटपुट लिम है, इट इज कनेक्टेड टू सिस्टम P2, यहाँ पे दूसरे सिस्टम दैट इज व्हाई हमने यहाँ प्रेशर क्या लिया, इक्वल टू P2। राइट, क्लियर है चीज। तो यहाँ से आप इसको रीअरेंज करो, तो P1 माइनस P2 की आपको क्या मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी। P1 माइनस P2 अब यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है ना, तो डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं आपका सिस्टम का प्रेशर निकालने के लिए, ठीक है। लेट्स सपोज अब हमारा लेट्स सपोज P2 is greater than P1, let's suppose P2 is greater than P1, राइट। अब इस केस में क्या होगा, डिफरेंशियल यूट्यूब जो आपका मैनोमेट्रिक फ्लूइड है उसके लेवल में क्या डिफरेंस आएगा, बता सकते हैं कोई मेरे को, आप उसके लेवल पे क्या डिफरेंस आएगा। इस साइड से ऊपर जाएगा सर। एग्जैक्टली अब आपका जो लिम 1 है उसमें हाइट इंक्रीज हो जाएगी और लिम 2 में क्या होगा, हाइट कम हो जाएगी, मतलब अब P2 ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा। अब P2 क्या होगा, आपका ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो दैट मींस यहाँ पे अब आपका मैनोमेट्रिक फ्लूइड क्या होगा, वो राइज कर जाएगा और इधर फॉल कर जाएगा। यहाँ पे अब क्या आ जाएगा आपका, इधर आपका आ जाएगा आपका फ्लूइड P2 जो रो टू डेंसिटी वाला फ्लूइड है। ठीक है ना, तो इस केस में अब जो आपका y होगा, y will increase ठीक है, y को इतना ही रहने दो, सेम रहने दो y को। ठीक है, इस केस में इक्वेशन बनाओ जरा, क्या आएगी इक्वेशन, क्या इक्वेशन आएगी, सिंपल है यार, आ जाए, बनाना नहीं चाहिए आपको। सर P1 प्लस रो 1 GX पाइप का प्लस P1 प्लस रो 1 GX, आगे प्लस रो M GH
रो एम जी एच, ठीक है, इसके आगे माइनस √2 GH रो टू जी H जी That's एच प्लस वाई कर लो ना, एच प्लस यस वाई ऊपर यस तक सर पूरा तो यही फ्लूइड है ना, यस सर आपका सेम फ्लूइड है ऊपर तक, यस सर ठीक है ना, तो एच प्लस वाई कर लो, रो एम जी रो टू जी एच प्लस वाई इक्वल टू P इक्वल टू P2 पी टू इक्वल टू पी टू, राइट, ये इक्वेशन बनेगी, ये इक्वेशन पी वन प्लस रो वन जी एक्स प्लस रो एम जी एच माइनस रो टू जी, क्योंकि अब यहां से अप टू फ्रॉम दिस पॉइंट अप टू योर दिस लेवल आपका क्या सेम फ्लूइड है, तो हम क्या ले लेंगे रो टू जी एच प्लस वाई इक्वल टू जो आपका सेकंड सिस्टम है इक्वल टू पी टू, ठीक है, क्लियर है चीज, क्लियर है चीज। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट बात करते हैं हम सेंसिटिविटी ऑफ मैनोमीटर की, ठीक है, हाउ टू इंक्रीज और डिक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ मैनोमीटर, ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सेंसिटिविटी ऑफ मैनोमीटर की, ठीक है, सबसे पहली चीज, अब सेंसिटिविटी होती क्या है, व्हाट इज सेंसिटिविटी, अब मैनोमीटर की सेंसिटिविटी होती क्या है, व्हाट इज सेंसिटिविटी, ठीक है, क्या होगी सेंसिटिविटी, मेरे को बताओ, व्हाट विल बी द सेंसिटिविटी ऑफ मैनोमीटर, सर उसकी लेवल कोई में आइडिया, लिमिट्स में कोई गेस, ऊपर नीचे जाना है depends on sir fluid हाँ fluid. देखो, हाँ मतलब प्रेशर के चेंज के कॉरेस्पॉन्डिंग, आपने थोड़ा सा प्रेशर चेंज किया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी जो रीडिंग ऑफ मैनोमीटर है एच है, उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, आपका लेवल कितना कम ज्यादा हो रहा है डिपेंडिंग अपॉन योर चेंज इन प्रेशर, ठीक है ना, उससे हम बोल देंगे सेंसिटिविटी ऑफ योर मैनोमीटर। मतलब आपने अगर बहुत ज्यादा प्रेशर चेंज किया तब जाकर थोड़ी सी वैल्यू आपकी चेंज हो रही है किसकी, मैनोमीटर फ्लूइड की, इसका मतलब सेंसिटिविटी कम है। वहीं अगर आपने थोड़ा सा भी प्रेशर चेंज किया लेकिन जो आपकी रीडिंग है आउटपुट लिम में, जो आपकी रीडिंग है आउटपुट लिम में, जो लेवल ऑफ आपका क्या है मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, उसके लेवल में अगर बहुत ज्यादा चेंज आता है, दैट मींस योर मैनोमेट्रिक फ्लूइड, योर मैनोमीटर इज हाईली सेंसिटिव, ठीक है ना, मतलब सिस्टम में प्रेशर चेंज के कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट लिम में आपका कितना चेंज आ रहा है मैनोमेट्रिक फ्लूइड के लेवल में, समझ गए, सिस्टम के प्रेशर चेंज करने में, सिस्टम में थोड़ा सा प्रेशर चेंज किया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके आउटपुट लिम में कितना लेवल डिफरेंस, कितना लेवल चेंज हो रहा है, दैट इज द सेंसिटिविटी ऑफ मैनोमीटर। अगर थोड़े से प्रेशर चेंज के कारण आपके लिम में, आउटपुट लिम में आपका लेवल बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, तो दैट मींस योर मैनोमीटर, दैट मींस योर मैनोमीटर इज हाईली सेंसिटिव, ठीक है, जैसे हम बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट बात हम बात करते हैं आपकी सेंसिटिविटी की, ठीक है, सेंसिटिविटी की बात कर रहे थे, ठीक है, तो आपकी सेंसिटिविटी क्या आ गई आपकी, ठीक है, तो लेट्स सपोज ये एक हमारा सिस्टम है। अब सेंसिटिविटी को अब बात करेंगे, सेंसिटिविटी समझ गए आप है क्या, आउटपुट लिम में कितना लेवल चेंज हो रहा है आपका मैनोमीटर फ्लूइड का, कॉरेस्पॉन्डिंग टू चेंज इन प्रेशर ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अब बात करते हैं सेंसिटिविटी को बढ़ाना कैसे है। अब बात करते हैं सेंसिटिव, देखो जितनी ज्यादा सेंसिटिव होगा आपका मैनोमीटर, उतना छोटा प्रेशर डिफरेंस चेंज भी वो क्या कर सकता है, आपके रीडिंग दे सकता है, ठीक है ना। अगर सेंसिटिव कम होगा आपका, लेट्स सपोज आपका जो मैनोमीटर है वो कम सेंसिटिव है, ठीक है, इट इज लेस सेंसिटिव, तो इसका मतलब जो छोटी मोटी चेंज आएगी आपके प्रेशर में, आपके सिस्टम के प्रेशर में जो छोटी छोटी चेंज आएगी वो ये रिकॉर्ड नहीं करेगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वैल्यू चेंज नहीं करेगा, तो दैट मींस जो आपका मैनोमीटर होना चाहिए, उसकी सेंसिटिविटी आपकी ज्यादा होनी चाहिए। अगर आपने
छोटी छोटी प्रेशर डिफरेंस भी, अगर आपने थोड़ा स्मॉल प्रेशर डिफरेंस भी अगर आपने मेजर करना है, दैट मींस योर सेंसिटिविटी शुड बी हाई, दैट मींस योर सेंसिटिविटी शुड बी हाई। ठीक है, अब बात करते हैं कि सेंसिटिविटी बढ़ानी कैसे है। सेंसिटिविटी बढ़ानी कैसे, हम चाहते हैं कि हमारा इनपुट प्रेशर के कॉरेस्पॉन्डिंग थोड़ा सा भी अगर आप प्रेशर चेंज कर रहे हैं, हमारे आउटपुट लिम्ब में आपकी जो डिफ्लेक्शन है, आपकी जो वेरिएशन है किसकी, मैनोमेट्रिक फ्लूइड की, वो ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, कैसे बढ़ाएंगे, कोई बता सकता है मेरे को? विस्कोसिटी रिड्यूस करेंगे। विस्कोसिटी रिड्यूस नहीं कर सकते, विस्कोसिटी रिड्यूस कर दे तो आपका हो सकता है आपके सिस्टम का जो फ्लूइड हो उसकी डेंसिटी ज्यादा हो, तो वो फ्लूइड वाला सिस्टम वाला फ्लूइड नीचे आ जाएगा और ये वाला फ्लूइड ऊपर चला जाएगा। तो ये तो हमने हाई डेंसिटी फ्लूइड है, इसकी विस्कोसिटी भी आपने ज्यादा ही रखनी है। अगर विस्कस कम होगा तो ये आपका मिक्स हो जाएगा, इसके थ्रू इसके बीच में से फ्लूइड पास कर जाएगा। देखो अल्टीमेटली हो क्या रहा है हमारा, अल्टीमेटली मूव क्या कर रहा है, वॉल्यूम कर रहा है। अगर मैं इनपुट लिम्ब की, अगर मैं जो मेरी इनपुट लिम्ब है, हाँ, उसकी एरिया बढ़ा दूं इनपुट लिम्ब का, या आउटपुट लिम्ब का एरिया कम कर दूं। ठीक है, अगर मैं इनपुट लिम्ब का एरिया बढ़ा दूं या आउटपुट लिम्ब का एरिया कम कर दूं, कि जैसे ये कंडीशन है, जैसे ये कंडीशन लेते हैं हम, ठीक है, जैसे ये आ गई हमारी कंडीशन। ठीक है, अब देखो इनपुट लिम्ब का हमने क्या किया, एरिया बढ़ा दिया, मतलब डायमीटर हमने इसका बढ़ा दिया, राइट। तो लेट्स सपोज हमारा जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है उसका लेवल था ये लेवल। ठीक है, लेट्स सपोज हमारा जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है उसका लेवल है ये दोनों में। ठीक है, अब एक चीज देखो, जितना लेवल यहां से नीचे जाएगा, ठीक है, जितना फ्लूइड का मास, जितना फ्लूइड का वॉल्यूम यहां से नीचे जाएगा, उतना ही फ्लूइड का वॉल्यूम यहां से ऊपर आएगा। तो जितना यहां से नीचे जा रहा है उतना ही इस आउटपुट लिम्ब में एंटर कर रहा है, राइट। कंटिन्यूटी इक्वेशन, सीधी कंटिन्यूटी इक्वेशन, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। जितना फ्लूइड एक तरफ से आपका पास करेगा उतना ही फ्लूइड आपका दूसरी तरफ से बाहर आएगा, राइट। कंटिन्यूटी इक्वेशन अगर हम यूज करें, अगर हम यहाँ पे कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज करें, तो दैट मींस जितना हमारा इनपुट वाटर है, जितना हमारा इनपुट फ्लूइड है, उतना ही हमारा आउटपुट फ्लूइड होना चाहिए। दैट मींस जो रिडक्शन इन वॉल्यूम यहाँ पे है, लेट्स सपोज यहाँ से ये लेवल नीचे आया, जो ये रिडक्शन इन वॉल्यूम है, इतनी ही वॉल्यूम यहाँ पे ऐड होनी चाहिए, इतनी ही वॉल्यूम यहाँ पे ऐड होनी चाहिए। क्लियर, ये बात समझ आई सबको? जितनी वॉल्यूम यहाँ से कम हो रही है उतनी ही वॉल्यूम आउटपुट लिम्ब में ऐड होनी चाहिए। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू किसके बराबर होगी, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू हाइट, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू हाइट, एरिया इनटू हाइट, राइट। इसका एरिया क्या आ जाएगा, इसका आ गया लेट्स सपोज पाई आर स्क्वायर, और इसका एरिया आ गया पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है चीज, क्लियर है चीज। ठीक है, तो अब वॉल्यूम दोनों में सेम होनी चाहिए। इसको ले लो वॉल्यूम v1, और यहाँ पे जो भी वॉल्यूम राइज करेगी इसको ले लो v2। तो दैट मींस v1 should be equal to v2, v1 should be equal to v2, but since we know that a1 is greater than a2, a1 is greater than, इसको ये आ गया आपका एरिया, ये आ गया एरिया a1, और ये आ गया एरिया a2। Since a1 is greater than a2, since a1 is greater than a2, and to make v1 equal to v2 आपका क्या होना चाहिए, h2 should be greater than
H1 ग्रेटर देन H1, तभी आपका A1 into H1 will become A2 into H2, तभी आपका A1 H1 equal to A2 H2 होगा, मतलब V1 equal to V2 होगा. That means अगर यहाँ पे ये रिडक्शन इन हाइट H1 है, तो यहाँ पे ये गेन इन हाइट, ये जो हाइट बढ़ रही है, ये आपकी क्या होनी चाहिए, H2 के बराबर. मतलब हमारी थोड़ी सी वहां पे थोड़ी सी भी अगर हमारी क्या होती है, डिफ्लेक्शन होती है, अगर थोड़ा सा भी आपका क्या होता है वहां पे डिफ्लेक्शन इन हाइट ऑफ मैनोमीटर फ्लूइड होती है, हमें कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट लिम में जो डिफ्लेक्शन मिल रही है वो ज्यादा मिल रही है, डिफ्लेक्शन मिल रही है वो ज्यादा मिल रही है. तो दैट मींस टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड, to increase the sensitivity of manometer fluid, increase the area of input limb or decrease the area of output limb. ठीक है, इंक्रीज द एरिया ऑफ इनपुट लिम्ब और डिक्रीज द एरिया ऑफ आउटपुट लिम्ब. ठीक है, एरिया कैसे डिक्रीज या इंक्रीज करोगे, डायमीटर बढ़ा के या कम करके. अगर एरिया इंक्रीज करना डायमीटर बढ़ा दोगे, एरिया डिक्रीज करना है तो डायमीटर कम कर दोगे. और जनरली हम इनपुट एरिया का ही, आपका इनपुट लिम्ब का ही एरिया बढ़ाते हैं. जनरली हम इनपुट लिम्ब का एरिया बढ़ाते हैं. क्यों? क्योंकि अगर हम आउटपुट लिम्ब का एरिया डिक्रीज करें, मतलब हमने उसका क्या करना, डायमीटर कम करना पड़ेगा. हो सकता है डायमीटर कम करने के चक्कर में हमारा डायमीटर आपका 6 mm से कम हो जाए. तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका, उस केस में आपका कैपिलैरिटी इफेक्ट आ जाएगा. ठीक है ना. और हम चाहते हैं कैपिलैरिटी इफेक्ट नहीं आना चाहिए. तो जनरली हम आपका इनपुट लिम्ब का ही एरिया इंक्रीज करते हैं. इंक्रीज द एरिया ऑफ इनपुट लिम्ब. ठीक है, हम जनरली इनपुट लिम्ब का ही एरिया इंक्रीज करते हैं, क्योंकि अगर आउटपुट का डिक्रीज करेंगे तो हमें डायमीटर कम करना पड़ेगा. अगर डायमीटर कम किया हमने ज्यादा, तो हो सकता है आपका कैपिलैरिटी होना स्टार्ट हो जाए. तो H2 की वैल्यू हमें फॉल्स H2 की वैल्यू मिले, जो H2 की मिलनी चाहिए, हो सकता है उससे ज्यादा हमें वैल्यू मिलने लग जाए H2 की, बिकॉज ऑफ कैपिलैरिटी. ठीक है, तो पहली कंडीशन आ गई, सेंसिटिविटी इंक्रीज करने की पहली कंडीशन आ गई कि आप इनपुट लिम्ब का एरिया बढ़ा दो. ठीक है. और जो सेकंड कंडीशन है, आपकी जो सेकंड कंडीशन है सेंसिटिविटी बढ़ाने की, दैट इज incline the input limb by angle theta. Incline the input limb by angle theta. So that means let's suppose this is our, ये आ गई हमारी ये एंगल आ गया, ये एंगल आ गया, दिस एंगल इज थीटा. क्या बोलते हैं, incline the input limb by angle थीटा. तो वही किया हमने. ये जो ये एंगल है इसको कितना कर दिया हमने, थीटा. दिस इज
एंगल थीटा। ठीक है, तो लेट्स सपोज हमारा जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड था उसका लेवल था, लेट्स सपोज ये आ गया हमारा मैनोमेट्रिक फ्लूइड का लेवल, दिस इज द लेवल ऑफ योर मैनोमेट्रिक फ्लूइड। ठीक है, ये आ गया मैनोमेट्रिक फ्लूइड का लेवल इनपुट लिंब में और आउटपुट लिंब में। ठीक है, अब लेट्स सपोज आपका इनपुट प्रेशर आपका P1 इंक्रीज करता है, तो दैट मींस ये अब यहाँ से कहाँ पे आ जाएगा, इधर आ गया। लेट्स सपोज दिस इज द रिडक्शन इन वॉल्यूम, दिस इज द रिडक्शन इन हाइट। ठीक है, अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट लिंब में आपका लेवल राइज करना चाहिए, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके आउटपुट लिंब में लेवल राइज करना चाहिए। ठीक है ना, अब देखो यहाँ हो क्या रहा है, देखो अब यहाँ पे जो लेवल फॉल कर रहा है, ध्यान रखना, जो आपका लेवल फॉल कर रहा है वो कर रहा है अलोंग द इंक्लाइंड लेंथ। समझ रहे हो जी, लेवल फॉल कर रहा है, ये क्या कर रहा है, अलोंग द इंक्लाइंड लेंथ फॉल कर रहा है। लेकिन हम जब मेजर करते हैं, हम वर्टिकली मेजर करते हैं, वर्टिकली। लेट्स सपोज अब आपका जो लेवल फॉल किया है, लेट्स सपोज इसकी जो इंक्लाइंड लेंथ है, लेट्स सपोज इट इज h या इट इज x। ठीक है, अब जितना ये फॉल किया है, x राइज भी इतना ही करना चाहिए, जितना ही, क्योंकि इस केस में आपका एरिया सेम है, तो ये x फॉल किया है, तो यहाँ पे राइज भी कितना करेगा, x करेगा, राइज भी x करेगा। लेकिन हमने जो रीडिंग नोट की है, लेट्स सपोज हमने रीडिंग नोट की है ये वाली, हमने ये रीडिंग नोट की है h, ठीक है, क्या ये रीडिंग जो h होगी, क्या ये x से ज्यादा होगी, कम होगी, जो ये रीडिंग h है क्या ये x से ज्यादा होगी, कम होगी? मैं इसको थोड़ा सा एक इसका ना एक व्यू ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, x ज्यादा होगा, ये कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, ठीक है, तो दिस इज योर h and this is your x, inclined length is x and vertical length is h। तो बड़ा कौन सा होगा, x बड़ा होगा, h बड़ा होगा, x लेंथ ज्यादा कौन सी होगी, x। ऑब्वियस ही बात है, हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट लेंथ, राइट। तो दैट मींस हम जो रीडिंग नोट कर रहे हैं, हम रीडिंग कम नोट कर रहे हैं, और जो हमें एक्चुअल जो रीडिंग है, एक्चुअल जो सेट लेंथ ट्रेवल करी है, दैट इज मोर। तो दैट मींस हम जब h नोट करेंगे, हम जब h वैल्यू, जो h को हम नोट करेंगे, हम कम नोट करेंगे, लेकिन हमें जो कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो इंक्रीज मिल रहा है, आउटपुट लिंब में जो इंक्रीज मिल रहा है, वो ज्यादा होगा। ठीक है, अब कितना ज्यादा होगा वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल थीटा, ये जो ये एंगल बन रहा है, ये कितना होगा एंगल, ये थीटा होगा, ऑब्वियस ही बात है। आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, अगर ये एंगल थीटा है, तो दैट मींस ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। यही हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, तो दिस एंगल इज थीटा। तो अब हमें x पता है, हमें h पता है, क्योंकि h हमने नोट किया है, और कितने डिग्री से हमने, कितने एंगल से हमने इंक्लाइन किया है, थीटा भी पता है। तो क्या आप x निकाल सकते हो यहाँ से, क्या आप x निकाल सकते हो? यस सर, निकालो जरा, देखो क्या साइन कॉस टैन लगाओ कुछ साइन कॉस टैन, क्या लगता है मुझे? x की वैल्यू दे दो, हाँ, x is equal to h, आगे x is equal to h upon sin theta, h upon sin theta, h cosec theta,
हाँ h कोसेक थीटा या h अपॉन साइन थीटा, बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो मैं साइन थीटा यूज करता हूँ यहाँ पे, साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा क्या आ गया, ओ एच ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, by x. ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, h बाय x, h बाय x, so that means x is equal to h upon And sin theta, h upon sin theta, that means मेरे x की वैल्यू कितनी आ गई, x is equal to, that means this implies x is equal to x is equal to 1 by sin theta into h, x is equal to 1 by sin theta into h, let us for example let us for the sake of an example, ठीक है, हम क्या करते हैं, h की वैल्यू अज्यूम कर लो, जो हमारा h आया है, लेट सपोज हमने जो रीडिंग नोट करी है, लेट सपोज फॉर एग्जांपल h is equal to 2 centimeter, let's suppose h is equal to 2 सेंटीमीटर, जो हमने वैल्यू नोट करी है, ठीक है, ध्यान रखना, एंड योर थीटा इज, लेट्स सपोज थीटा इज 30 डिग्री, लेट्स सपोज थीटा इज 30 डिग्री, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग x की वैल्यू निकालो, लेट्स सपोज थीटा इज 30 डिग्री, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग x की वैल्यू निकालो, 4 4 आई है 4 4i, yes sir बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, 1 बाय साइन थीटा कितना होगा, साइन 30 कितना होता है, साइन 30 0.5, 1 बाय 2, साइन 30 इज इक्वल टू 0.5 into 4x ठीक है, 1 आ गया आपका, एक मिनट, दूसरी गाड़ी लेके जाना है, ब्रेजा ले जाना है, हाँ ब्रेजा ले जाना है, ठीक है। तो 1 बाय 0.5 इंटू 2 वो कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर, वो आ गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर है चीज, ये आ गया 4 सेंटीमीटर, दैट मींस हमने रीडिंग नोट की 2 सेंटीमीटर, लेकिन हमें आउटपुट लिम में रीडिंग कितनी मिली, आउटपुट लिम में हमें रीडिंग मिली 4 सेंटीमीटर, हमें 4 सेंटीमीटर, हम रीडिंग नोट कर रहे हैं 2 सेंटीमीटर, लेकिन हमें मिल रही है 4 सेंटीमीटर, हमें मिल रही है 4 सेंटीमीटर। अब आपको पता है आपकी साइन थीटा की वैल्यू 0 to 90 डिग्री तक जब हम जाते हैं तो इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है, इंक्रीज करती है, साइन 0 0, साइन 91, ठीक है। तो दैट मींस ये देखो, अब एक चीज, ठीक है, एक चीज नोट करो अभी, अब हमने जब हमने इंक्लाइन किया इनपुट लिंब को बाय एंगल थीटा कॉमा, हमारी सेंसिटिविटी कितने टाइम्स बढ़ गई, हमारी जो रीडिंग है वो कितने टाइम्स बढ़ी, 2 times. डबल होगा, नहीं वो तो साइन 30 लिया था इसलिए डबल हुआ, ऐसे 1 बाय साइन थीटा टाइम्स, वो तो हाँ मैंने एग्जाम्पल 30 डिग्री लिया था इसलिए 2 टाइम्स हो गया, वो आप 45 लो 60 डिग्री लो तो वो तो चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब है जो मेरी रीडिंग x थी it increased by 1 by sin theta times, so that means
if we incline the input limb by angle theta, our sensitivity increases by 1 by sin theta times increases by 1 by sin theta times tan theta times, राइट। इसमें किसी को डाउट हमारी सेंसिटिविटी इंक्रीज कैसे हुई? ठीक है, अब जैसे जैसे मैं इंक्लिनेशन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ाऊंगा तो मेरी सेंसिटिविटी कम होगी ज्यादा होगी? सर ज्यादा होगी। कल बड़ा हो गया। जैसे जैसे मैं अगर मैं थीटा को 30 से मैं करता हूँ 60 डिग्री, राइट, थीटा को मैं 30 से करता हूँ 60 डिग्री, राइट, तो क्या सेंसिटिविटी बढ़ेगी कम होगी? ऑब्वियसली बात है, कम हो जाएगी, साइन कम हो जाएगी, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी ना। जैसे मैंने आपको पहले आपको बताया मैंने कि मेरा साइन थीटा की वैल्यू 0 to 90 डिग्री इंक्रीज करती है, मतलब आपके डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, राइट। जैसे साइन 90 हुआ, जब साइन 90 हो गया आपकी वैल्यू कितनी होगी? साइन 90 हो गया 1, तो 1 बाय, हाँ वो 1 हो गया, तो x इज इक्वल टू h हो जाएगा, x इज इक्वल टू h हो जाएगा। तो जैसे जैसे आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ेगा, ध्यान रखना सेंसिटिविटी कम होते जाएगी, सेंसिटिविटी कम होते जाएगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो हमारा मेन पॉइंट हमें जो ध्यान देने वाला वो है कि इंक्लाइन द इनपुट लिम्ब बाय एंगल थीटा, सेंसिटिविटी इंक्रीजेस बाय 1 by sin थीटा टाइम्स, ठीक है, सेंसिटिविटी इंक्रीजेस बाय 1 by sin थीटा टाइम्स, ठीक है। क्लियर है चीज? तो हमारे पास सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए दो पॉइंट्स आ गए, हमारे पास सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए दो पॉइंट आ गए। पहला आ गया इनपुट लिम्ब का एरिया बढ़ा दो, और दूसरा आ गया अपनी इनपुट लिम्ब को इंक्लाइन कर दो बाय एंगल थीटा, तो आपकी सेंसिटिविटी 1 by sin थीटा टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी, 1 by sin थीटा टाइम इंक्रीज कर जाएगी। अब इसी का इनवर्स करते हैं, अगर हमें सेंसिटिविटी कम करनी है, टू डिक्रीज the sensitivity, क्या करोगे? अगर सेंसिटिविटी आपने कम करनी है तो क्या करोगे? जो सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए हमने काम किया उसका उल्टा कर दोगे। जो सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के लिए उसका उल्टा कर दोगे। हमने यहाँ पे इनपुट लिम्ब का एरिया बढ़ाया, अब उल्टा कर दो, आउटपुट लिम्ब का एरिया बढ़ा दो। अब क्या कर दो? आउटपुट लिम्ब का एरिया बढ़ा दो। तो इसका मतलब अब आपकी इनपुट लिम्ब पतली हो गई है और आउटपुट आपकी क्या हो गई है? ज्यादा हो गई है। तो दैट मीन्स यहां से ज्यादा वॉल्यूम नीचे जाएगी, तब जाके यहां से थोड़ी सी वॉल्यूम ऊपर होगी, राइट। क्लियर है चीज? ठीक है ना। अगर हम आउटपुट लिम्ब का एरिया बढ़ा दें, तो उस केस में क्या होगा? ज्यादा वॉल्यूम नीचे करनी पड़ेगी हमें, इनपुट लिम्ब में वेरिएशन ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाके आउटपुट लिम्ब में आपकी थोड़ी सी डिफ्लेक्शन आएगी, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट आ गया हमारा सेंसिटिविटी कम करने के लिए, क्या आ गया? increase the area of इनपुट लिम्ब, आउटपुट लिम्ब, इनपुट लिम्ब थोड़ी, आउटपुट लिम्ब। सेंस इंक्रीज के लिए इनपुट लिम्ब था। और सेकंड आया हमने इंक्रीज करने के लिए इनपुट लिम्ब को इंक्लाइन किया था, अब आउटपुट लिम्ब को इंक्लाइन करो, ठीक है ना। इंक्लाइन द
output limb by angle theta, your sensitivity will decrease कितनी 1 by sin theta टाइम्स कम हो जाएगी, will decrease 1 by sin theta टाइम्स। ठीक है, क्लियर है चीज। आउटपुट लिम्ब को डिक्लाइन करो, इंक्लाइन करो। ठीक है, आपकी जो सेंसिटिविटी होगी वो 1 by sin थीटा टाइम्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। 1 by sin थीटा टाइम्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऑब्वियसली बात है, जैसे यहाँ पे हुआ था, let's suppose this is your input limb, let's suppose this is your input limb, ठीक है, and this is your आउटपुट लिम्ब। ठीक है, अब हम यहाँ पे वैल्यू तो हम यहाँ से नीचे आ रहा है, हम नोट तो वर्टिकल कर रहे हैं, यहाँ पे एच कर रहे हैं, लेकिन जब हम यहाँ पे नोट करेंगे, अब यही लेंथ आपकी कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगी, इंक्लाइन में राइज करेगी। लेट्स सपोज दिस इज योर एच एंड दिस इज योर एक्स, हम ये एक्स नोट करेंगे। ठीक है ना, अब फॉर हाँ उल्टा हो जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है ना, क्लियर ये चीज। जब आप आउटपुट लिम्ब को इंक्लाइन करोगे, तो उस केस में जो होगा, आपकी सेंसिटिविटी आपकी 1 by sin थीटा टाइम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। 1 by sin थीटा टाइम कम हो जाएगी। क्लियर है ये चीज सबको, किसी को इसमें कोई डाउट? ठीक है, ये था आपका प्रेशर एंड प्रेशर मेजरमेंट। ठीक है, ये चैप्टर था आपका प्रेशर मेजरमेंट। नेक्स्ट इज योर फ्लूइड स्टैटिक्स। नेक्स्ट चैप्टर इज फ्लूइड स्टैटिक्स। ठीक है, ये काम करते हैं, ये शाम को स्टार्ट करते हैं, मुझे थोड़ा सा काम है कहीं पे, जल्दी निकलना है मेरे को। ठीक है, तो ये काम करते हैं, ये आज शाम को स्टार्ट करेंगे, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं शाम को। ठीक है, क्लियर है चीज? ओके सर। सर एक बार वो दिखाना, एरिया जब किया ना उसका स्क्रीनशॉट लेना। ये हाँ, ये बस थैंक यू। ठीक है, ओके सर, ठीक, ओके, थैंक यू। ओके सर।